तो अब हम देखते हैं हमारा कि गुडविल को कैलकुलेट कैसे किया जाता है। तो वीडियो को शुरू करें, लेकिन शुरू करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आती रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गुडविल को कैलकुलेट करने के लिए जनरली 3 मेथड्स होते हैं। तो देखते हैं हम लोग वो 3 मेथड्स कौन कौन से होते हैं। जो पहला मेथड होता है हमारा, वो होता है एवरेज प्रॉफिट मेथड, जिसमें हमें एवरेज निकालना पड़ता है। उसके बाद नंबर ऑफ ईयर परचेज कर देंगे तो हमारा सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड आ जाएगा। एवरेज प्रॉफिट मेथड में भी 2 मेथड होते हैं, जैसा कि बताया मैंने आपको, सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो अब हम देखते हैं हमारा सेकंड मेथड कौन सा है। जो हमारा सेकंड मेथड है वो सुपर प्रॉफिट मेथड है। सुपर प्रॉफिट मेथड कैसे निकाला जाता है वो भी मैं बताऊंगा आपको। सुपर प्रॉफिट निकाला कैसे जाता है, पहले एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, ये सब मैं आपको अभी बताऊंगा जब मैं सुपर प्रॉफिट मेथड करवाऊंगा। थर्ड मेथड है हमारा कैपिटलाइजेशन मेथड। कैपिटलाइजेशन मेथड के भी 2 मेथड होते हैं, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो ये भी हम आपको बताएंगे कैसे कैलकुलेट किया जाता है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट और कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। आज हम ध्यान देंगे ज़्यादा एवरेज प्रॉफिट मेथड के ऊपर, एवरेज प्रॉफिट मेथड कैसे निकाला जाता है। तो देखते हैं हम लोग कि एवरेज प्रॉफिट मेथड कैसे निकाला जाता है और उसके दोनों पार्ट्स। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि नाम से ही समझ में आ रहा है, एवरेज प्रॉफिट मेथड, हमें प्रॉफिट का एवरेज निकालना है, उसके बाद उसको नंबर ऑफ ईयर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड निकल आएगा। तो हमारे सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड का फॉर्मूला क्या होता है, सिंपल एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। नंबर ऑफ ईयर परचेज आपको क्वेश्चन में गिवन होगा, तो आप क्वेश्चन में ऐसा नहीं लिखेंगे, आपको पूरा लिखना है सिंपल एवरेज प्रॉफिट। प्रॉफिट तो आप निकाल ही लेंगे, जितने साल का प्रॉफिट दिया गया हो उन सबको ऐड करके, प्लस जितने ईयर, जितने साल का प्रॉफिट है एक्चुअली में उतना, तो उसको डिवाइड कर दीजिए, आपका एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा। या फिर करके बता दें कहो तो आप एग्जाम्पल ले देखिए। फर्स्ट ईयर 1 2 3 ये प्रॉफिट आया है, 1 आया, 2 आया, 3 आया। ये कितने डिजिट हो गए, 3 अपॉन में 3 कर देंगे, 6/3। इसका एवरेज कितना आ गया, 2। तो ये होता है एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला। और ये सिंपल एवरेज प्रॉफिट का, सिंपल एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो अब हम आपको एक क्वेश्चन करके दिखा देते हैं सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड का। तो जैसे ये क्वेश्चन रहा सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड का, देखते हैं क्या है क्वेश्चन में। गुडविल इज वैल्यूड एट 3 ईयर परचेज ऑफ लास्ट 4 ईयर एवरेज प्रॉफिट। तो इसमें नंबर ऑफ ईयर परचेज क्या है, 4? नहीं सर, नंबर ऑफ ईयर परचेज है 3 ईयर परचेज, देखिए लिखा भी है। और प्रॉफिट कितने सालों का है, 4 सालों का। प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर लास्ट 4 ईयर एंडेड 31 मार्च, 17 का ये है, 18 का ये है, 19 का ये है, 20 का ये है। तो सबसे पहले हमको क्या निकालना है, एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट कैसे निकाला जाता है, जितने सालों का प्रॉफिट है उसको ऐड करके 12 18 16 14 अपॉन में क्या लिखेंगे, 4 ईयर्स है ना, 4। टोटल करेंगे इसका 14 16 18 12 60,000। सॉरी यहाँ 4 है, 60,000/4। तो ये हमारा 15,000 आ जाएगा। ये हमारा क्या है, ये हमारा एवरेज प्रॉफिट है। अब सिंपल एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलता है, तो देखिए सिंपल एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। ठीक है, हमारा सिंपल एवरेज प्रॉफिट कितना आया था, 15,000।
इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना है, देखिए कितना है, 3 ईयर परचेज है, इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा 45,000 ये हमारा आंसर आ गया है। गुडविल हमारी 45,000 है। ठीक है, ये आंसर हो गया। एक बात हमेशा आप याद रखिएगा, ये जो एवरेज आया है, एवरेज प्रॉफिट आया है, इससे पार्टनर की सैलरी या कमीशन जो भी उसे दिया गया होगा वो माइनस होगा। जैसे अगर इसको 15,000 ये एवरेज प्रॉफिट आया है और लिखा होता क्वेश्चन में कि हमको ए को सैलरी देनी है 10,000 पर एनम, तो इससे 10,000 माइनस कर देते तो हमारा 5,000 आ जाता, तो यहाँ 5,000 इंटू 3 हो जाता, वो आंसर हो जाता। और अगर किसी ईयर लॉस दिया हो, जैसे 2019 में 16,000 है, ये प्रॉफिट है, हम इसको मान लेते लॉस, तो यहाँ पे 16,000 इनसे माइनस होगा, तो यहाँ 16,000 माइनस हो जाता, तो जितना आंसर आता है वो एवरेज प्रॉफिट होता इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, तो आंसर आ जाता। एक क्वेश्चन और करके दिखाते हैं आपको, देखते हैं क्वेश्चन आगे दूसरा। तो क्वेश्चन ये रहा, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 3 ईयर परचेज। ये नंबर ऑफ ईयर परचेज है, ये 3 ईयर्स ऑफ द एवरेज प्रॉफिट प्रीसीडिंग 5 ईयर्स एट द ईयर एंडेड 31 मार्च। 5 सालों का प्रॉफिट ये दिया गया है अपन को। एक बात आप हमेशा याद रखेंगे कि अगर क्वेश्चन में प्रीसीडिंग बोला गया है तो पिछले 5 साल गिनेंगे। जैसे अगर 6 ईयर्स होते हैं इसमें, तो पिछले 5 साल गिनते, 16, 17, 18, 19, 20, 21 को नहीं गिनते। तो अब हम लोग इसको सॉल्व कैसे करेंगे, एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे पहले तो 8 लाख प्लस 15 लाख प्लस 18 लाख प्लस, अरे यहाँ तो लॉस है तो लॉस को माइनस करेंगे इससे हम लोग। 4 लाख है, अगर ब्रैकेट लग जाता है तो इसका मतलब माइनस ही हो जाता है, प्लस 13 लाख अपॉन में कितना रखेंगे हम लोग 5 ईयर्स। सबसे पहले इनको ऐड करेंगे तो हमारा आ गया 54 लाख। अब इससे माइनस 4 लाख कर देंगे, डिवाइड बाय 5, तो यहाँ पे हम लोगों का बचा 50 लाख डिवाइड बाय 5, यहाँ पे हम लोगों का आंसर आ गया ये 10 लाख। ये हमारा एवरेज प्रॉफिट है अभी। अब एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज करेंगे, तो कितना आ जाएगा 10 लाख इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज 3 था, तो यहाँ 30 लाख आंसर आ जाएगा हम लोगों का। तो ये आ गया हमारा एवरेज प्रॉफिट। तो हम देखते हैं वेटेड एवरेज प्रॉफिट कैसे निकाला जाता है। तो हमारा वेटेड एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलता है, जो टोटल प्रोडक्ट होता है अपॉन टोटल नंबर ऑफ वेट कर देंगे तो हमारा वेटेड एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा। नो, एवरेज प्रॉफिट आएगा, वेटेड एवरेज प्रॉफिट ही आएगा। इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड में। वेट कैसे निकालते हैं, ऐसे। अब देखते हैं पहले इसकी कैलकुलेशन कैसे होती है। हमको ईयर दिए रहे होंगे, प्रॉफिट दिया गया होगा, वेट दिए गए होंगे और उसको प्रोडक्ट अपन हमें निकालना है। प्रोडक्ट कैसे निकलेगा, प्रॉफिट इनटू वेट कर देंगे, प्रोडक्ट आ जाएगा। प्रोडक्ट का टोटल करेंगे, वेट का टोटल करेंगे, तो प्रोडक्ट अपॉन वेट कर देंगे तो हमारा आ जाएगा वेटेड एवरेज। इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो चलिए इसको एक क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं। ये रहा हमारा वेटेड एवरेज का क्वेश्चन। रमन एंड दमन आर द पार्टनर, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इतना, फॉर लास्ट 4 ईयर्स दे हैव गेटिंग एनुअल सैलरी इतनी। प्रॉफिट 18 का ये है, 19 का ये है, 20 का ये है। गुडविल वैल्यूड करनी है 4 ईयर परचेज के हिसाब से ऑफ वेटेड एवरेज प्रॉफिट फॉर लास्ट 3 ईयर। 3 ईयर का प्रॉफिट गिवन है आफ्टर चार्जिंग पार्टनर सैलरी। प्रॉफिट वेटेज इतना है 1:2:3। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। टेबल मैंने बना ली थी, जैसे कि 2018 का प्रॉफिट कितना गिवन था हम लोगों को 140
1,01,130। वेट कितना था 1 2 3। प्रोडक्ट कैसे करेंगे, प्रॉफिट इंटू वेट, तो 1,40,000 इंटू 1 2,02,000। इसका आंसर आया 3,90,000। अब कैसे निकालना है अपन को वेटेज, प्रोडक्ट इंटू वेट, मतलब टोटल करिए इसका कितना आएगा और इसका टोटल, इसका टोटल 6, इसका टोटल 732। कैसे निकलेगा, प्रोडक्ट 732 डिवाइड बाय वेटेज 6, इसको इससे काट देंगे, हमारा आ जाएगा एवरेज वेटेज 122। तो अब इसको नंबर ऑफ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई कर देंगे। नहीं, ये गलत है। क्वेश्चन में हम लोगों को दिया गया था एनुअल सैलरी भी दी गई थी दोनों की, 50,000 और 40,000। तो पहले उसको माइनस करेंगे। क्या बताया था अभी हमने आपको पिछले एवरेज प्रॉफिट में कि सैलरी या कमीशन दिया जाता है, उसे माइनस किया जाता है। 90,000 था दोनों लोगों का मिला के, इसको माइनस करेंगे, इसका आंसर आएगा हमारा 32,000। अब इसको हम नंबर ऑफ़ ईयर परचेज से कैलकुलेट करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, वेटेज एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ़ ईयर परचेज। तो वेटेज एवरेज है 32,000, नंबर ऑफ़ ईयर परचेज है 4। तो आंसर आ जाएगा हमारा 1,28,000। ये आंसर है हमारा। इसी के साथ वेटेज एवरेज प्रॉफिट का भी कॉन्सेप्ट ख़त्म होता है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग सीखेंगे कि सुपर प्रॉफिट मेथड कैसे